खाटू श्याम जी का मूल नाम बर्बरिक था। वे महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच और माता मोरवी के पुत्र थे। इस प्रकार वे पांडवों के वंशज थे। बचपन से ही बर्बरिक अत्यंत वीर और पराक्रमी थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें 3 अमोघ बाण दिए। इसी कारण वे 3 बाण के धारी कहलाए। बर्बरिक के 3 बाणों की शक्ति अद्भुत थी। पहला बाण जिस पर निशाना लगा दे वह नष्ट हो जाए। दूसरा बाण जिसे बचाना हो उस पर निशाना लगा दे। तीसरा बाण सारे चिन्ह, लक्ष्य और संहार। साथ ही उन्हें अग्निदेव से दिव्य धनुष भी प्राप्त हुआ। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तब बर्बरिक ने अपनी माता से वचन दिया, मैं युद्ध में हमेशा हारने वाले का साथ दूंगा। जब वे युद्ध भूमि की ओर चले, तब मार्ग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश में मिले। कृष्ण ने पूछा, हे वीर, तुम किस पक्ष से युद्ध करोगे? बर्बरिक बोले, जो पक्ष हारता दिखेगा मैं उसका साथ दूंगा। कृष्ण मुस्कुराए। वे जानते थे कि यदि बर्बरिक युद्ध में उतरे तो उनकी शक्ति से पूरा युद्ध संतुलन खो देगा और परिणाम बदल जाएगा। कृष्ण ने दान में उनका शीश मांग लिया। बर्बरिक ने बिना क्षण भर सोचे अपना शीश अर्पित कर दिया। यह संसार का सबसे महान दान माना जाता है, शीश दान। भगवान कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे वीर, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। मेरा ही नाम श्याम तुम्हें दिया जाएगा। इसी वरदान से बर्बरिक कहलाए खाटू श्याम जी। कृष्ण ने उनका शीश एक ऊंचे पर्वत पर स्थापित कर दिया ताकि वे संपूर्ण महाभारत युद्ध देख सकें। युद्ध समाप्त होने पर पांडवों में विवाद हुआ कि विजय का श्रेय किसे मिले। तब बर्बरिक के शीश से पूछा गया। उन्होंने उत्तर दिया, मैंने तो केवल सुदर्शन चक्र को युद्ध करते देखा। इससे स्पष्ट हुआ कि विजय केवल श्री कृष्ण की कृपा से हुई। समय बीतने पर उनका शीश राजस्थान के खाटू गांव में भूमि के अंदर मिला। बाद में वहां भव्य मंदिर बना। आज वही प्रसिद्ध खाटू श्याम जी का मंदिर कहलाया। श्याम बाबा को कहा जाता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था कि वे हमेशा हारने वालों का साथ देंगे। जिसने शीश दिया धर्म के लिए, वही आज कलयुग का श्याम है। राजस्थान के खाटू गांव में एक दिन अद्भुत घटना हुई। एक गाय रोज एक स्थान पर आकर स्वयं दूध बहा देती थी। गांव वालों को आश्चर्य हुआ। जब उस स्थान पर खुदाई की गई तो वहां से एक दिव्य शीश निकला। वही बर्बरिक का पवित्र शीश था। उस समय उस क्षेत्र पर रूप सिंह चौहान स्थानीय शासक का शासन था। उन्हें स्वप्न में आदेश मिला कि इस शीश को सम्मान पूर्वक मंदिर में स्थापित करो। राजा ने तुरंत उस स्थान पर मंदिर का निर्माण का संकल्प लिया। ऐतिहासिक मान्यता है कि वर्तमान मंदिर का निर्माण लगभग 17वीं 18वीं शताब्दी में करवाया गया। मंदिर संगमरमर से बना है और अत्यंत भव्य है। गर्भगृह में श्याम बाबा की सुंदर मूर्ति स्थापित है। इस पवित्र धाम को आज हम जानते हैं खाटू श्याम मंदिर के नाम से। फागुन मेला और महिमा। हर वर्ष फागुन माह में यहाँ विशाल मेला लगता है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। भक्त मनाते हैं कि बाबा श्याम हारे का सहारा, सच्चे मन से पुकारने पर मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को वरदान दिया था कि कलयुग में वे श्याम के नाम से जाने जाएंगे। इसी कारण खाटू धाम आज करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। जहां गौ माता ने दूध बहाया, वही श्याम का धाम बसाया। जय श्री श्याम, खाटू श्याम बाबा की जय। फागुन मास में
शुक्ल एकादशी से द्वादशी तक यह मेला आयोजित होता है। मान्यता है कि इसी तिथि पर बाबा श्याम का प्राकट्य हुआ था। भक्त मानते हैं कि इस समय दर्शन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, संकट दूर होते हैं, रुके हुए कार्य बन जाते हैं, हारे का सहारा स्वयं साथ देते हैं। मेले की सबसे बड़ी विशेषता है निशान यात्रा। भक्त सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने कंधे पर निशान ध्वज लेकर बाबा के दरबार पहुंचते हैं। वे गाते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। निशान चढ़ाना समर्पण और आस्था का प्रतीक माना जाता है। पूरे मेले के दौरान अखंड कीर्तन, भजन संध्या, रात्रि जागरण, फूलों की होली, श्याम प्रेमियों का सागर उमड़ पड़ता है। पूरा खाटू धाम श्याम नाम की गूंज से उठता है। भक्तों के अनुसार असाध्य कार्य सिद्ध हो जाते हैं, रोगों में राहत मिलती है, आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं, परिवार में सुख शांति आती है। श्रद्धा और विश्वास ही इस मेले की सबसे बड़ी शक्ति है। मेले के दौरान वातावरण अत्यंत भावुक और भक्तिमय होता है। लाखों भक्त एक स्वर में श्याम का नाम लेते हैं, जिससे अद्भुत सकारात्मकता ऊर्जा का अनुभव होता है। फागुन में जो श्याम को ध्यावे, बाबा उसकी नैया पार लगावे। जय श्री श्याम बाबा, हारे के सहारे की जय।